हमारी घर और गृहस्थी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा उलझन भरे होते हैं। हमें लगता है ये कैसे कम समय में कम से कम बजट में करें, लेकिन हमारे पास उनका सलूशन नहीं होता है। तो आज मैं ऐसे ही बहुत सारे किचन टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और होपफुली आपको सारे टिप्स जो है ना वो पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि देखो, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये हमें दिखाई नहीं देती कि हमारी गैस कब ख़त्म होने वाली है। और ऐसे समय में कभी हम जैसे कोई रेसिपी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं और गैस हमारी बीच में ख़त्म हो गई, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता है। तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करें, उसके अलावा समय पे खाना कैसे बनाएं, और भी दिक्कतें आती हैं इस तरह की। तो एक सिंपल सा है जिससे आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक चौक और आपको अपने सिलेंडर के ऊपर तारीख डाल देनी है। जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को ये तो अंदाज़ा होता ही है कि हमारा सिलेंडर 10 दिन चलता है, 15 दिन चलता है या फिर महीने भर चलता है। तो आप तारीख डाल दें तो आपको ये याद रहेगा कि आपने इतनी तारीख में लगाया और इतनी तारीख में हमारा ख़त्म हो जाएगा। और एक बार यदि तारीख डाल दोगे फिर नहीं भूलोगे, ये इस बात की गारंटी है। नॉर्मली बहुत सारे लोग जो ना वो भूल ही जाते हैं, और तारीख डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो तारीख नज़दीक आएगी तो आपको पता होगा कि आपका सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। और इससे पहले कि आपका सिलेंडर ख़त्म होगा, आप जो ना उससे पहले ही अपना नया सिलेंडर जो ना वो भरवा के रख लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी, अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में चाहे हमारे रोज़ पहनने वाले कपड़े हो, चाहे थोड़े समय के बाद पहनने वाले कपड़े यानी कि रखने वाले कपड़ों, सभी में एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। उसके बाद यदि इन कपड़ों को पहनते हैं तो वो कपड़ों में जो स्मेल है ना वो अच्छी नहीं लगती, जिससे कि हमारे कपड़े पहनने का मन नहीं होता। हमें बार बार कपड़े वॉश करके तभी हम पहन सकते हैं। तो एक सिंपल सा है जिससे कि आपको कपड़ों को बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, कि यानी कि आप कपड़े जो ना वो बिना वॉश किए हुए ऐसे ही आप रखे हुए पहन सकते हो। उसके लिए आपको लेना है एक टिश्यू पेपर, और उस टिश्यू पेपर के अंदर जो ना आपको रखना है पाउडर। जैसे मैंने रखा है, आपको इस तरह से टिश्यू पेपर को डबल फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद रख के आप रोल बना लीजिएगा, और उसके ऊपर आपको चढ़ा देनी है एक रबर बैंड, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट वाली आती है वो वाली। और इस तरह की आप 2-3 बोरियां बना लीजिएगा, और आप अपनी अलमीरा में यहाँ पे जहाँ जहाँ आप अपने कपड़े रखते हो ना, वहाँ पे आप इन्हें रख दीजिए। जिससे कि आपके जो कपड़े हैं ना उनमें जो बैड स्मेल आती होगी वो बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपके कपड़े जो ना वो एकदम अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ रहेंगे, एकदम फ्रेश से फील होंगे जब भी आप कपड़े पहनोगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी साबुन को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम है या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं। साबुन जो है ना, जैसे एक बार यदि भीग जाता है तो बहुत जल्दी गिलकने लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के घर में स्टैंड हो ही। तो एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका जो साबुन है ना वो बिल्कुल भी गिलकेगा नहीं, और बहुत आसानी से आप अपने साबुन को ना गिलकने से बचा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको साबुन में ठोकनी है कील, यानी कील ठोक के आपको करना है साबुन में छेद। आप सोच रहे होंगे इस तरह से आपका साबुन बर्बाद हो रहा है, लेकिन बर्बाद नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, इसका बहुत ही यूजफुल सा हैक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी मजबूत धागा लेना है, और आपने जो छेद किया है ना, इस छेद में ही आपको कील की हेल्प से वो धागा फंसा लेना है। उसके बाद धागे को थोड़ा सा लंबा रखिएगा, नॉट लगाइएगा। अब हमारा रेडी हो गया जो हमारा साबुन है ना वो गिलकने से बचाने का तरीका। तो कैसे यूज करना है, जैसे हम नॉर्मली यदि साबुन यूज करते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। कॉन्टेक्ट में आता है ना जब साबुन किसी भी सरफेस के, तो बहुत जल्दी गिलकने लगता है। और अभी बारिश का मौसम है तो फिर जो हमारा साबुन है जल्दी सूखता नहीं, पानी बना रहता है उसी में, और वो पानी को गिलकने देता है। तो सिंपल सा है आप जैसे हमने बताया इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। और साबुन अगर गीला हो गया तो भी यदि आप इसे लटका देंगे ना, तो लटकने से क्या होगा, जो पानी ना वो निचुड़ जाएगा, और आपके साबुन के ऊपर यदि पानी नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी सूख जाता है। देखिए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टिप है अभी जो ना वो दिवाली है। तो दिवाली के हम बहुत सारे DIY बनाते रहते हैं, लेकिन आज एक सिंपल हैक में मैं बहुत ही जीरो कॉस्ट में एक DIY शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको, जो आप तोरण वगैरह बना रहे हो अपनी दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली है, फेस्टिव है, ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ों की ऐसी आवश्यकता होती है जिससे हम सोचते हैं अपने कम से कम खर्च में अपने घर को सजा लें। तो इसके लिए जैसे हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह की रील होती हैं खाली वाली, जिन्हें हम फेंक देते हैं। लेकिन इस वाले रील से ना, जो एक रील में आप कम से कम आप 20 से 25 रुपए वाला काम कर लोगे। वो कैसे कर लोगे, आपको रील को 2 पीस करने हैं जैसे आपने देखा। उसके बाद आपको कोई से भी पुरानी ऊन जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा, और बिल्कुल सेंटर में आपको क्या करना है, ऊन को इस तरह से लपेटना है।
और लपेटने के बाद क्या होता है कि जो ऊन है ना वो एकदम मोती की शेप में आ जाता है, जिससे कि उसकी जो शेप है ना वो एकदम समझ में आने लगती है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊन को लगा देनी है गांठ, और इसके बाद आपको लेनी है कोई सी भी गोटा पत्ती की लेस जो भी हो वो आप ले लीजिए, और आप चाहें तो सुई की हेल्प से, नहीं तो आप डायरेक्टली इसके अंदर आप डाल के इस तरह से लपेटते जाइएगा एक के ऊपर एक। और हाँ, आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने, थोड़ा सा गैप करके ही रखिएगा, क्योंकि गोटा पत्ती है तो बहुत दूर से ही अच्छे से शाइन करेगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मोती जो ना वो मार्केट में 10 से 12 रुपए का एक आ रहा है, और जो लोकल मार्केट है उनमें तो ये अवेलेबल ही नहीं है, और एक्चुअली हमारे मैनपुरी में भी ये अवेलेबल नहीं है, मैंने कई बार ट्राई किया। तो आप इस तरह से लपेट लपेट के आप इस तरह से बहुत सुंदर सा मोती आप घर बैठे बना सकते हो, और एक मोती बनाने में आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टाइम लगना है, और बहुत आसानी से आप बना सकते हो। चूँकि हम रील का बना रहे हैं तो इसके अंदर जो गोटा पत्ती है ना वो बहुत आसानी से अंदर चली जाती है, लपेट जाती है। नेक्स्ट टिप है, अभी जो ना बारिश का मौसम है जैसा बताया, तो हर जगह चींटियाँ निकल रही हैं, तो चींटियों को बिना मारे कैसे भगाएं। बहुत सिंपल सा है कि आपको क्या न करना है, आपको लेना है आटा। जी हाँ, जिस आटे से हम लोग रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा ले लीजिए, चाहे मक्का का आटा, क्योंकि जो चींटियां हैं ना उन्हें हम मार नहीं सकते, कैसे भगाएं। हर जगह पे बिना चीज़ें रखे हुए फिर भी हमारे घर में चींटियां आ जाती हैं। तो आटा आपको लेना है, और जहाँ जहाँ पे चींटियां हैं ना वहीं पे आपको इसको बुरका देना है, यानी छिड़क देना है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे आपकी सारी चींटियां खत्म हो जाएंगी। यानी हमारे यहाँ पे ये दादी नानी के ज़माने का आजमाया हुआ तरीका है, तो इस तरह से आप बिना मारे चींटियों को बहुत आसानी से भगा सकते हो, और सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप इस तरह से अपने घर को क्लीन भी रख सकते हो, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में कहीं कुछ कोई भी चीज़ ना रखी हो फिर भी चींटियां जो ना वो कहीं दराज से कहीं से भी आके आ जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। फ्रेंड्स, क्या होता है, यदि हमारे घर में पत्थर लगा हुआ है या फिर टाइल्स, और छोटे बच्चे हैं तो क्या होता है कभी कभी वो टाइल्स पे फर्श पे नेल पेंट चला देते हैं। इसके अलावा यदि हम अपने घर में वार्निश करा रहे हैं तो फिर वार्निश गिर जाती है, पेंट गिर जाती है, जिसके दाग जो ना वो फर्श या फिर टाइल्स से छुटाने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो निकलते ही नहीं है। तो सिंपल से हैक से, यदि आपके फर्श पे इस तरह के दाग पड़े हुए हैं नेल पेंट के या फिर किसी ऐसी चीज़ के जो छूट ही नहीं रहे, तो आप इस तरह से छुटा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लेना है परफ्यूम, कोई सा भी परफ्यूम आपके पास अवेलेबल हो, XYZ, चाहे एक्सपायर हो चाहे सही हो, बस आपको क्या करना है, उसको आपको इस तरह से टैप कर देना, यानी कि आपको स्प्रे कर देना। मेरे में नहीं था इसलिए मुझे टैप करना है, और उसके 1 मिनट के बाद आपको इसे अच्छे से वाइप कर देना है रगड़ के, और उसके बाद आप देखेंगे इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल भी निकल गया, और आपका घर जो ना वो पहले से भी ज़्यादा क्लीन एंड नीटी दिखेगा। तो होपफुली ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पानी की हेल्प से दिया बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है, अभी जो ना वो त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो हम चाहते हैं किसी भी फेस्टिव पे हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने का, और इस समय पे हमें याद आता है कि हमारे पास तो ऑयल है ही नहीं, यानी कि हम किस तरह से अपने दीपक जो ना उन्हें जलाएं, क्योंकि बिना दीपक जलाए तो फेस्टिव से सेलिब्रेशन ही अधूरा सा लगता है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप कम से कम तेल में, यानी कि 1 से 2 बूंद तेल में आप घंटों अपने दीपक को जला सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कोई सा भी जैसे दवाई वाली शीशी है ना, उसका ऊपरी ढक्कन जो मेटल का बना हुआ है वो मेटल का ही लेना है, उसे लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिए, एक बाती बनाइएगा। बाती बनाने के बाद आपको जो ढक्कन है ना उसमें जो छेद किया था उसमें डाल देना है, यानी कि उसे आप वर्ड्स की तरह यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो पानी भरा है ना दीपक में, उस पानी में 2 से 3 बूंद ऑयल की डाल दीजिएगा, और उसके बाद बाती के ऊपर भी आप ऑयल लगा दीजिए। और उसके बाद यदि आप दीपक जलाएंगे तो आपका इस तरह से दीपक जो ना वो घंटों जलता रहता है, बिल्कुल भी बुझता नहीं है, और सच में दिस इज वर्क, ये काम करता है। और आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा और अपने घर को डेकोरेट कीजिएगा। तो यदि आइडिया पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपके पास मेटल का ढक्कन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना पानी वाली, वो ले लीजिएगा। उसमें से एक पीस आप जिस तरह से गोल गोल दिखा आपको उसी तरह से काट के ले आना है। उसके बाद आपको रुई की बनानी है बाती, और क्या करना है, दीपक में भर लेना है पानी, और जो हमने बाती बनाई है ना इस बाती को इस टूल के अंदर डाल लेना है, और इसके बाद आप 1-2 बूंद डाल दीजिए जो पानी भरा है उसमें ऑयल की, और उसके बाद 1-2 बूंद ऑयल की आपको डाल देना है बाती के ऊपर। उसके बाद आपने जो टूल बनाया है इस टूल को आप चाहे तो ऐसे बीच में सेट कर दीजिए, चाहे किनारे पे, और उसके बाद आप इस दीपक को जला दीजिएगा। सच में ये काम करता है। चूँकि यदि आपके पास मेटल का नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक का यूज़ करते समय ये चीज़ ध्यान रखें, जो उभरा हुआ पार्ट है ना वो ऊपर होना चाहिए, बाद बाकी नीचे। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, इस तरह की जो पेपर होते हैं ना, यानी कि अगरबत्ती के खाली रैपर को लेकर, इन्हें हम फेंक नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। तो सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, आपको छोटे छोटे पीस कर लेना है, और इसके बाद आपको लेना है लहसुन के छिलके, और दोनों को रख के आप शाम के समय कहीं पर भी जला दीजिएगा, जिससे कि आपके जो मच्छर है ना आपके घर में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, और बहुत आसानी से आपके घर से मच्छर जो ना वो गायब हो जाएंगे।
तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। यदि टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।